चलो ध्यान दो रे। हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ध्यान देगा बढ़िया से। अगर हिंदी के बात करें तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति। कोई दिक्कत? चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति है कोई नहीं बोलेगा, बुक ला। चैप्टर 7 है, ठीक है। और चैप्टर 7 है, पेज नंबर से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा चैप्टर 7 तुमको पढ़ना है, बस ध्यान रखना है। और तुमको एक बात और ध्यान रखना है कि चैप्टर है, इस चैप्टर से जो है 5 से 7 नंबर का एग्जाम में सवाल बनता है हर साल, ठीक है। 5 से 7 नंबर में हो सकता है कभी बेसियो बन जाए, लेकिन अधिकांशतः देखा जाता है कि फिर लिख रहा है, बंद करो। अधिकांशतः देखा जाता है कि 5 से 7 नंबर का सवाल जो है इस चैप्टर से एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेंगे। पहले हम लोग जो है ग्राफ पढ़े हैं, बोलो। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? ग्राफ। और जैसे ये ग्राफ पढ़े हैं तो हमको क्या पता है, बोलो। हमको ये पता है कि इस वाले अक्ष को एक्स अक्ष बोलते हैं और इधर बोलते हैं वाई। गलत बोल रहे हैं, गलती लिखवा रहा है। ये तुम्हारा होगा एक्स अक्ष और ये होगा वाई, नीचे वाई डैश और इधर पे एक्स डैश। किसी को दिक्कत? अब ध्यान देगा, इस वाई अक्ष जो है ना, वाई अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। और इसको एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज। भुजा नहीं, क्या बोलते हैं? भुज। अब तुम ध्यान देगा कि चैप्टर पढ़ने का जरूरी पड़ा का है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अगर है, अगर तुमसे कौन पूछेगा कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, बस समझ में आया? तो हम लोग बताते हैं कि फलना है ना, फलना क्या बोलते हैं। अगर एड्रेस दिया जाता है हिसाब से, अगर मान लेते हैं कि विदेश में रह रहे हैं तो कहेंगे कि फलना देश के फलना राज्य फलना जिला के फलना गाँव में, कहेंगे ना। लेकिन अगर हम लोग किसी स्टेट में रह रहे हैं तो कहेंगे, अगर कहीं अदर स्टेट में है तो बिहार स्टेट के फलना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, फलना गांव में, ऐसे देते हैं एड्रेस। अगर गांव में है तब फलाना घर तक, ये नहीं कहते हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपना एड्रेस पढ़ लिए। कोई सही है, बिंदु जानता है ना, बिंदु। बिंदु जैसे कोई संख्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है और कहेंगे इसका एड्रेस बताओ क्या होगा, बात समझ में आया? तो बिंदु का एड्रेस पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा ग्राफ की बात ध्यान देगा। तुमको पता है कि कै पार्ट में है? 4 पार्ट। कै पार्ट? 4 पार्ट। जब 4 पार्ट के बात है तो इसमें जो है ये पहला हो गया। पहला इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। ये हमारा हो जाएगा पहला चतुर्थांश, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा चतुर्थांश। और चतुर्थांश अपना तुम लिख लेगा। हम एगो में लिख दिए, आगे हम लोग लिखते रहेंगे, बात खत्म, ठीक है। आगे समझते हैं। पहला चतुर्थांश हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा। क्लियर? अब यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा? तीसरा। और यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा? चौथा। और ध्यान देगा, इसको जो है ना हम लोग कार्तीय तल बोलते हैं। बस समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा या बुक में क्वेश्चन बनेगा कि कार्तीय तल, तो देख के ही नहीं हमको घबराना है कि हाँ कार्तीय तल होता क्या है। कि जो समतल प्लेन है, समतल है, इसी को बोलते हैं कार्तीय तल। बात क्लियर? ये तुम्हारा पूरा है ना बोर्ड प्लेन, ये क्या है? कार्तीय तल है। क्लियर? अब समझेंगे। हमको पता है कि बीच में जो भी रहे, अगर यहाँ पे हम 0 लेकर के चले तो हम जानते हैं कि इधर में हमारा प्लस होता है और इधर में हमारा क्या होता है? माइनस। उसी तरह ऊपर में प्लस होता है, नीचे में माइनस।
हालांकि ये बात हम लोग ग्राफ में पढ़ चुके हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत। ध्यान से समझेंगे, हम पहले ही लिखवाए थे। ई जो है ना यहाँ पे होता है 0 0, क्या होता है 0 0, और इस 0 0 को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब समझेंगे, हमको पता है पहले ही से, हमको पहले ही से पता है। रे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पीछे, हाँ तो कह रहा है बगल में, कहाँ ध्यान है? काहे पलट रही कॉपी? कोई जरूरी नहीं है, समझो इधर। जब जरूरी पड़ेगा हम खुद बोलेंगे पलट लो कॉपी लिख लो। हम जब समझा रहे थे मुझे दिख रहा है काहे ना समझो। हम पहले लिखते हैं एक्स अक्ष को, पहले लिखते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष लिखेंगे तो एक्स अक्ष, तब क्या लिखते हैं? वाई अक्ष। बताओ एक्स अक्ष में प्लस की माइनस? प्लस। और इस वाले घर के लिए ऊपर में वाई भी प्लस है, तो पहला घर में प्लस प्लस। क्लियर? इसमें आते हैं पहले एक्स अक्ष की वाई अक्ष। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष में क्या है? इसीलिए क्लियर। इसमें देखो पहले एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष के लिए भी माइनस, और अगला है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष के लिए भी माइनस। किसी को दिक्कत है? नहीं। आगे चलते हैं, पहले एक्स अक्ष तो हमारा प्लस, तब वाई अक्ष, तब हमारा माइनस। बोलो किसी को दिक्कत? इतना बात जान गया। अब ये बात समझने के बाद में थोड़ा हम समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कार्तीय तल हो गया, कार्तीय तल हो गया, और यहाँ पे ये हमारा कोई बिंदु है। यह क्या है? बिंदु है। हम पूछेंगे कि बताओ इस बिंदु का एड्रेस क्या है, ठीक है ना? तो ध्यान समझेंगे। अगर हम चाहे तो लिखे 1 2 3, इस हमने 4, 1 2 3 4। अगर तुमसे पूछा जाएगा इस बिंदु का एड्रेस क्या है, तो कह सकता है एन से मिला यहाँ, या 5 कर लेते हैं, कोई दिक्कत? तो ई बिंदु का एड्रेस क्या हुआ? पहले एक्स अक्ष, तो 4 5। बात समझ में आ रहा है? और इसी एड्रेस को हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक। बात समझ में आ गया? मतलब निर्देश करते हैं कि यह जो बिंदु है कहाँ स्थित है। बात क्लियर? अब तुम देखेगा इतना बात जानने के बाद में हमको मेन समझना इसमें क्या होता है कि दूरी फार्मूला, ठीक है? एक्सरसाइज 7.1 है, उसमें खाली अगर हम दूरी फार्मूला लगा लेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अगर शुरू हो गया, ध्यान दो। ऐसे भी जान चल नहीं पाएगा, कहीं तो कनेक्ट है। चलो ध्यान दो। अब ध्यान समझेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक, और एक वो यहाँ पे कोई बिंदु। अगर हम कहेंगे कि दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, और समझ में आया? हालांकि इसको हम लोग बोलते हैं दूरी फार्मूला, ठीक है? दूरी सूत्र, दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला। अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु जब है तो बिंदु का हम लोग को नाम देना पड़ेगा। इसको लिखते हैं x1, और यहाँ पे एगो हो जाएगा x1, एगो हो जाएगा y1। बात क्लियर? दूसरा बिंदु है तो इसको लिखे x2, y2। अब ध्यान देगा, अगर अब तुमको पता है कि यहाँ पे x अक्ष होता है और यहाँ पे y, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे हम चले इसके हिसाब से चले तो ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो यहाँ से यहाँ का दूरी x होगा, x1 होगा, तब ना ऊपर x1 लिखे हैं। यहाँ से जो यहाँ का हमारा दूरी होगा वह क्या हो जाएगा? x। कोई दिक्कत? अगर मान लेते हैं कि y अक्ष ऊपर होता है तो यहाँ पे y बिंदु पहले ही से है, इसके हिसाब से चले तो हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना होगा? y1। बोलो ये बात समझ में आ रहा है? अगर आगे ध्यान दे, अगर इसको हम लोग नीचे खींचे तो पूरा यहाँ से कहाँ था? यहाँ में है,
ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ का जो बिंदु था उसको हम y2 कह सकते हैं। y2 के x2 क्या कहेंगे, x2 हो गया। आगे चलेंगे, अगर इसको हम देखें इस पर से इधर ले आए, ठीक है, इधर ले आए तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ को हम y2 कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब अपना मन से हम इस लाइन को मिला रहे हैं, अब तुम ध्यान से समझेगा तो बताओ ये पूरा दूरी कितना है, x2 है ना, x2 पूरा दूरी x2 है। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इसका दूरी पूछे तो बताओ, आराम से कह सकते हैं कि x2 माइनस x1, बोलो रे, काहे कि पूरा दूरी x2 था, कितना है, x2 है, और x2 में से अगर हम x1 घटा देंगे इतना ही ना बचेगा। समझ में आ रहा है। मान लेते हैं x2 दूरी को अगर 10 माने और ई वाला दूरी अगर 6 है तो ई वाला ऑटोमेटिक 4 होगा। क्या कर रहे हैं, 10 माइनस 6 तो बचा 4, तो वही x2 माइनस x1। क्लियर। एक हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे तो कह सकता है, क्या कहेगा, y2 माइनस y1, बोलो रे, ये बात समझ में आ रहा है, y2 माइनस y1। क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी y2 माइनस y1। अब बताओ, जब x2 माइनस x1 है तो यहाँ से भी क्या होगा, x2 माइनस x1, बोलो, और यहाँ पे क्या होगा, y2 माइनस y1। एकरा बराबर है इसीलिए बराबर लिख, कोई दिक्कत है इस यहाँ। क्लियर। मान लेते इस त्रिभुज का नाम लगाते हैं PQR। ध्यान से समझेगा कि अगर हम पूछें कि त्रिभुज किसमें, PQR में, दूरी तुमको पता होगा कि यहाँ से यहाँ का दूरी पूछ रहे हैं, तो PQ अगर पूछे तो हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि PQ जो होता है इसका और इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो, ये बात समझ में आए। यही तुम्हारा है दूरी सूत्र। कहाँ है, यही है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। अगर हम देखें, ध्यान दो, अगर तुमसे पूछे, ध्यान समझेगा, बता देते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से अगर दूरी पूछे, अगर यहाँ से दूरी पूछेगा और तुमको पता है कि ये वाला क्या है, मूल बिंदु, तो लिख सकते हैं 0,0, और यहाँ पे लिख देते हैं कि x है और वो क्या है, y है। बोलो, किसी को दिक्कत है। अब ध्यान दो, हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, दूरी सूत्र। क्या पढ़े हैं, दूरी सूत्र का फॉर्मूला तुमको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, लिखवाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो x2, अगर x2 माइनस x1 है, इसको हम मानते हैं कि ई x1 है, ई y1 है। क्या है, x1 है, y1 है, ई x2 है, y2 है। और समझ में आ रहा है। x1 का मान 0, y1 का मान 0, x2 का मान x, y2 का मान y। क्लियर। तो फॉर्मूला बताओ, x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पर x लिखें और माइनस में 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 के जगह पर y लिखेंगे माइनस 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब अगर आगे चलते हैं तो बताओ, x स्क्वायर, x में से घटेगा 0 तो क्या होता है,
होगा ना, एक्स बचेगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और 29। अगर वाई से पूछेगा तो वाई का स्क्वायर। अब तुम हमको बताओ कि जब ई एक्स अथी अगर तुमसे पूछेगा सीधे कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर खाली पूछेगा दूरी फॉर्मूला चाहे दूरी, तो ई लगाएंगे। अगर मूल बिंदु से पीछे पूछेगा तो ई लगाएंगे। काहे लगाएंगे, क्लियर हो गया। तो ये दूगो फॉर्मूला है कि अगर मूल बिंदु से पूछे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर दूरी पूछे सीधे मूल बिंदु से नहीं कहे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या अगर एग्जाम में अगर अगर एक ध्यान देना है कि अगर x1 माइनस x2 रहे और y1 माइनस y2 रहे तो ये बात बराबर है। कारण कारण है कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। बात समझ में आया। खाली ध्यान इतने रखना है कि अगर यहाँ पर x2 पहले होगा तो यहाँ पर y2 पहले होगा, अगर यहाँ पर x1 पहले है तो यहाँ पर भी y1 पहले होगा। तुम पहले किसी को लिख सकता है, हम लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। बात क्या है, बराबर, क्लियर। तो उतारो, चलो समझ में क्या फॉर्मूला सब, ये दो फॉर्मूला ये में, ये फॉर्मूला से चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगला जब चलेगा तो उसमें एगो पढ़ना खाली विभाजन सूत्र, बस 7 पॉइंट तो ये हो जाएगा। ज्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। हाँ हम चलते हैं, चैप्टर में आते हैं। चलो निकालो एक्सरसाइज 7.1। चलो ध्यान समझेंगे। देखो बोला है कि निम्नलिखित के नहीं बिंदुओं के, ध्यान दो, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। ध्यान दो, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तुम देखो कि पहला क्या दिया है, 2,3, उसके बाद में 4,1। दिक्कत है, हम चाहे तो अगर मन करेगा तो लिखेंगे कि x1 2 होगा ना रे, y1 3 और आगे x2 4 और y2 कितना आ जाएगा, ना समझ में आया। ऐसा नहीं कहना है कि x1 ये x2, x1 y1 x2 y2, क्लियर। तुम लिखवाओ कि दूरी फार्मूला, दूरी फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, लिखवाओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिखवाओ x2 का मान कितना है, 4 4 और x1 का मान 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान 3 किसी दिक्कत का होल स्क्वायर। लिखवाओ 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और इसमें 1 में से घटेगा -3 तो बचेगा -2, लेकिन -2 का भी स्क्वायर प्लस 4 होगा। बस समझ में आए। अब जोड़ेंगे तो 4 4 कितना आता है 8। हम लोग सीख गए हैं इसको निकालने का कि 2√2 होता है। कैसे होता है, पता है कि 8 बराबर 2 से निकालेंगे 4, 2 से निकालेंगे, हो गया कि नहीं। तो 2 दूनी 4 दूना 2 गो जोड़ा वाला को बाहर और अकेला वाला को जेल में बंद कर, बात समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आए, ये सब ऑब्जेक्टिव। ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है। अब सोनिया पर बनाते रहेगा, ये सिखाना दिए। अब इस टाइप से लिख के अपन हम क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। तो ध्यान देखो, खाली सीधे लिखवाओ फॉर्मूला क्या होगा,
x2 माइनस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल। अच्छा समझ जाए। तो देखो रे, तुम बताओ x1 का मान कितना, माइनस, और x2 का मान -1। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काहे कि ई तो माइनस सही है, अब प्लस में क्वेश्चन में माइनस, माइनस माइनस प्लस। आगे चलेंगे y2 का मान लिखो। y2 का मान हो जाएगा तुम्हारा 3 और y1 का मान होगा 7। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखेंगे तो क्या कहेगा बताओ। -4 होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा ना, और ये घटा के आएगा 4, तो फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 16 क्या होता है, आगे तुरेगा तो 4 चौका 16 दूना 32, 4√2। कैसे तुरना है पता होगा कि 32 से गुणनखंड क के पहले से पढ़ है ना। अब चलते हैं 3 नंबर ए भी वाला है। चलो लिखो सीधे। क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिखवाओ हमको x2 का मान कितना होगा, x2 का मान हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा -b होगा ना, -b। क्लियर? पता है ये वाला क्वेश्चन गलती है, गलती है ना। यहाँ पे एक मिनट जाएगा, यहाँ पर जो है एक सेकेंड, x2 का मान हमारा इसमें होता -1, याद है x2 में कितना होता है -1, और x1 का मान कितना होता है, गलती हो गया मैंने, एक में ध्यान दो। लिखवा तो x2 का मान -1 और x1 का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 होगा ना रे। y2 का मान लिखवाओ, y2 का मान 3 और y1 का मान 7। हालांकि आंसर उतने आएगा, आंसर उतने आएगा, आंसर गलती नहीं होगा। क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर, फिर पता कहाँ पहुंचा होता है, आंसर हुआ आएगा, खाली तरीका। अब ध्यान दो, नहीं होगा, नहीं होगा, ध्यान दो। x2 का मान लिखाओ, x2 का मान कितना है -1 और x1 का मान भी ए है, लेकिन -1 का है फॉर्मूला में माइनस प्लस y2 का मान -b और y1 का मान -b। कोई दिक्कत? कैसे फॉर्मूला में जब माइनस है लिखवाओ रे, ए का ए 2 ए कर्जा में होगा ना, अब प्लस ए का ए -2 भी कथी में कर्जा में होगा ना। अब तुमको पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो इसको हम क्या लिखे, 4a स्क्वायर और प्लस में 4b स्क्वायर। तुमको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, दिखाई दे, देखो बुझा रहा है कि नहीं, हो गया। इन्हें चलते हैं, तुम ध्यान दो, इधर बेकार लिखे नहीं, देखो दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है, 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो लिख सकते हैं कि 2 इंटू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ना होगा, इतने पर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो स्क्वायर से हट जाएगा। और कुछ चेक करो आंसर कितने हैं, चलो उतारो फटाफट, हो गए 2, कुछ नहीं होता है बात, मिला देना। चलो
चलो कनकर और एक बार चलेंगे बस। देखो रे क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देगा, 2 बताएगा फिर कॉलेज चलेंगे, 2 दिन और लगेगा इसमें, तो बिना काम का इंतजाम हो गया है। सुनो, बोला है कि 0,0 दिखाई दे रहा है, 0,0 बिंदु मान लेते हैं कि वो बिंदु P होगा, कथी 0,0 और एक बिंदु मान लेते हैं Q होगा, कितना 36,15। तुमको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि तुम डायरेक्ट बना सकता है, कारण कारण हमको दिखाई दिया कथी 0,0 और 0,0 को बोलते हैं मूल बिंदु। और जब मूल बिंदु से फार्मूला निकाले के रहे तो सीधे x1 y1 का बस बात खत्म। x1 सीधे का होगा 36 और प्लस में कथी 15। 36 का कितना होता है, अधिया गधा अधिया होती रे, 6 के 36 हासिल 6 18 दूनी 36 3 39 के 9 हासिल 3 और 3 तिहाई 9 3 12 1296 225 5 6 5 11 हासिल एक ना होगा रे, 9 2 11 12 हासिल 2 2 4 1 1500। इसका वर्गमूल होता है, निकाले आता है। एक का है तो 1 लिखेंगे, बिचवा में 9 लिखेंगे, बिचवा में 5 लिखेंगे, उड़ा देंगे। ये 3 के स्क्वायर 4 से बढ़ तो 3 3 लगेगा, सब सिखाया 8वां में। तो 50 25 4 तिहाई 12 1225 से बढ़ का, यही लिए आंसर बढ़ का 39। बस समझ में आ गया। चलो ध्यान दो, 3 नंबर है वो देखिए लेते हैं, खाली ई धोखा नहीं दे। चलो देखो ध्यान दो, बोला है कि निर्धारित कीजिए, क्या करना है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। संरेखी के मतलब होता है सीधा। जैसे ध्यान दो, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई लाइन है, तो ई इसको मानते P, इसको मानते Q, इसको मानते R। अगर ये लाइन सीधा होगा तो हम कहेंगे संरेख है, नहीं था नहीं। तो इसके लिए आता है कि PQ प्लस QR, PQ प्लस QR अब बराबर में PR। बोले बात गलती सही लिखी, जब संरेख होगा तो इतना इतना पूरा मिला के इतना, समझ जाए ना, इतना इतना पूरा मिला के इतना, तो वो लिखे इतना तो ई, इतना तो आई है, पूरा तो पिया हो गया। अब तुमको निकालना है, मान लेते हैं कि एक बिंदु दिया होगा Q, का दिया होगा लिखवा तो पहले P लिख लेते, बोले कितना होगा 2,3, आगे बोलो Q, हाँ 3 नंबर है, सब का लिखता है 1, Q का मान 2, और ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। पहले निकालते हैं PQ, आओ PQ बताओ। P हो गया, x2 2 में से 1 हो गया, छोटी फॉर्मूला में लिखे रहेगा y2, तो y2 का मान 3 माइनस y1 का -5 हो गया रे। ये 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया हो गया, कितना आया 5। अब आगे चलो QR निकालना है, QR x2 का मान -2 x1 के मान फिर -2 हो गया, स्क्वायर प्लस
आए y2 का मान माइनस y1 का मान ठीक ठाक चल रहा है, गलत चल रहा है? एक सेकेंड, पहले बतवा सुन, चेक कर देगा हम घन 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 कर रहा है सर। x2 का मान कितना होगा बताओ, हम चल रहे हैं पहले इसमें x2 का मान -2 लिखे और फिर यहाँ x1 का मान -1 बोले 2 तो है लेकिन फार्मूला का माइनस लगाए हैं और ये माइनस है फार्मूला का माइनस आए समझ में। बाप रे बाप, 2 2 4 है ना रे, 4 का स्क्वायर -11 -3 -14 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 14 के स्क्वायर 100, बता जोड़ के 9 6 12 6 6 12 हासिल 9 1 10 2 अगर तो नहीं चुप रहे तो हम जोड़ लेंगे। 6 6 कितना होता है 12 के, अब फिर 9 1 10 हो गया, पूरा क्लास में तुझे हो जाएगा मोबाइलों में, हो गया। अब ध्यान दो कि 212 का वर्गमूल करके तू फटाफट 212 2 से लगाएंगे 106 माने और 2 से लगाएंगे 53, ये ना हो गया, बात छोड़ो। इसका कितना आएगा दिखाई दे, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, 2 रूट 53 ना तो आओ ना, कितना आएगा रे 2 रूट 53 हो गया रे। अब चलते हैं, हाँ हाँ सुनो रे, अब चलते हैं कथी पी आर, फॉर्मूला लिखने गया पी आर, देखो ई और हाई, तो x2 के मान -2, y1 का मान 1 लेकिन फार्मूला का माइनस, क्लियर। लिखो तुम बनाएगा फार्मूला लिख के बनाएगा, हम बनाएंगे तो काम जियान होगा, इतना होगा ना तो बोलते हैं हटाई देंगे हम। आगे सिखाओ y2 माइनस y1, तो y2 का मान माइनस माइनस क्लियर है। अब देखो 3 का स्क्वायर 3, ठीक है ना रे, अब प्लस कथी 16, 11 को 5 को 16 होता है रे, तुमको पता है 3 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, बाप रे नहीं 16 का स्क्वायर करा 32 गधा, 16 का स्क्वायर होगा 15 का 225, तो 16 का 256 200। अब तुम जोड़ के देखो कितना आएगा 9 6 15 हासिल 200। ध्यान दो कहियो तुम टूट तार करेगा ना तो ई जो है ई और ई मिला के ई वाला नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि पी क्यू, अगर इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है, तो तोड़ना चाहेंगे तो बोलो कैसे आएगा सर, सिखाओ तोड़ देते हैं। संरेखी नहीं हुआ दिया है ना आंसर नहीं ना है, वे देखो 2 से लगा लगेगा 3 से, 6 5 11 2 13, 5 से लगा 50, 5 तिहाई, तो ये कितना आएगा 5 रूट 53 आएगा ना रे, 50 25 5 6 15, ये अबे नहीं करेगा, नहीं बस समझ आया। तो लिख देंगे कि चूंकि कथी
पी क्यू, बात समझ में आया? पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर नहीं है कथी? पी आर। बात समझ में आया? अगर तुमको मन करेगा तुम यहाँ पर लिख सकता है पी क्यू का मान कितना है बताओ तो? 5 रूट 5 और क्यू आर का मान कितना होगा? मतलब पी इसका मान है 2 रूट हो गया जो है नहीं ना 2 रूट 53 बराबर नहीं होगा कथी? रूट 265 हो जाएगा ना? रूट 265 इसीलिए संरेख नहीं है। बात खत्म। अब आगे के बाद आगे दिए। हाँ।